हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को राधे राधे मेरी तरफ से। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से रिएक्शन वीडियो लेकर आ गई हूँ। आज मैं बात करूँगी अप्सरा मॉम के बारे में। अप्सरा मॉम राज फैमिली की एक ऐसी सदस्य हैं जो कि हमेशा कुछ न कुछ ऐसी बातें अपनी वीडियो में, अपने थंबनेल में ऐसी बातें कुछ न कुछ हमेशा हिंट देती रहती हैं, जिससे कि लोगों को लगता है कि भाई ये कुछ न कुछ कंट्रोवर्सी करना चाहती हैं या किसी चीज़ को लेकर मुद्दा बनाना चाहती हैं। पहली बात मैं करूँगी अंशु को लेकर, और दूसरी बात है जो मनीषा, सचिन और मनीषा के बच्चे को लेकर। अप्सरा मॉम की जब से अंशु के साथ जो भी बातें हुई हैं, जिन भी चीज़ों को लेकर, अंशु के मिसकैरेज को लेकर चाहे जो भी हुआ, उन सब चीज़ों को लेकर जब से बातें हुई हैं, अप्सरा मॉम हमेशा अपनी एक दो वीडियो के बाद हमेशा वो थंबनेल में या फिर वीडियो में कुछ न कुछ 2-3 लाइन ऐसी बोल देती हैं जिसमें अंशु का जिक्र जरूर होता है। जैसे कि अभी हाल फिलहाल में उनकी एनिवर्सरी है आज, तो उन्होंने अपनी वीडियो में बोला कि मैं ऐसे किसी भी शख्स को नहीं बुलाना चाहती जिसकी वजह से मेरी फैमिली या मेरे परिवार को बद्दुआ मिले। तो आप लोग समझ सकते हो वो किसकी बातें कर रही हैं। फिर जब बार बार वो चीज़ें मुद्दा जब बनता है तो फिर वो गुस्सा हो जाती हैं, फिर कहती हैं कि भाई हम मेरी फैमिली को बख्श दो, मेरी फैमिली को बार बार ऐसे मेरी फैमिली पर रिएक्शन मत दो, या जो भी बातें अंशु को लेकर मत बोलो, जो भी चीज़ें हैं। तो अप्सरा आंटी से मैं पूछना चाहती हूँ कि फिर आप अपनी वीडियो में बार बार ये सब बातें क्यों उछालती हो, बार बार ये बातें क्यों उठाती हो? आपको क्या ज़रूरत है आप बार बार वीडियो में ये बात बोलो कि मैं किसी को ऐसे नहीं बुलाना चाहती या फिर ऐसे किसी इंसान से संबंध नहीं रखना चाहती। ठीक है, जो हुआ हमने भी देखा, जिसकी भी गलती थी, अंशु की गलती थी या फिर आपकी गलती थी, जो भी था, चलो मैटर सॉल्व हुआ, आपने रिश्ता तोड़ दिया, उधर अंशु ने भी रिश्ता तोड़ दिया, बात खत्म हुई। आप लोगों की मर्जी है, आप लोग रिश्ता रखो या ना रखो, लेकिन बार बार उसी चीज़ को उछालना कहाँ तक सही है? उठाना कि बार बार आप अपने थंबनेल में लगा देती हो कि ऐसा किसी शख्स, मतलब अंशु की वजह से ही मनीषा को बद्दुआ मिली, या फिर जो भी है, लोग बातें बनाते ही हैं जब कोई चीज़ सामने आती है। तो जब अंशु का मिसकैरेज हुआ था तो अम्बाला को लेकर या मनीषा को लेकर काफ़ी ऐसी सारी बातें हुई थी जिसकी वजह से अप्सरा मॉम गुस्सा हो गई थी और काफ़ी कुछ कहा था अपने वीडियो में उन्होंने। तो रिएक्शन चैनल वाले हैं जो रिएक्शन तभी बनाते हैं जब उन्हें कोई मुद्दा मिलता है, जब कहीं से कोई हिंट मिलता है। तो कहीं ना कहीं अप्सरा आंटी के मन में भी है ये सब बातें अंशु को लेकर, तभी वो बार बार अपनी वीडियो में बोलती हैं और ये टॉपिक उठाती हैं बार बार। अंशु से उनका जो भी रिश्ता था वो ख़त्म हो चुका है, और आगे अभी मुझे तो नहीं लगता कि, क्योंकि राज फैमिली के सारे मेंबर्स, मतलब सचिन ने भी बोल दिया अपनी तरफ से कि अंशु से रिश्ता ख़त्म हो चुका है। डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली तो बोल ही दिया है, क्योंकि उसने साफ साफ बोला है कि मेरी फैमिली में मैं, मेरा भाई, मेरी वाइफ, मेरे भाई की वाइफ, मेरी इकलौती बहन। इसका साफ साफ मतलब यही होता है कि अब शायद ही इन फ्यूचर अंशु का रिश्ता रहे राज फैमिली से। तो कहा जाता है ना कि कन्यादान करना और निभाना बहुत ही बड़ी बात होती है। करना तो, करने को तो सब कर देते हैं, लेकिन जो निभा ले जाए, जो उस चीज़ को कर ले जाए आगे तक, वो मायने रखता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अंशु की भी कुछ गलतियाँ थीं जिसकी वजह से अंशु भी ट्रोल हुई इस चीज़ को लेकर। तो रिश्ता होता है जो दोनों तरफ से निभाते हैं। देखिए, खून के रिश्ते जो होते हैं वो तो उसमें ये सब बातें नहीं होती। राज फैमिली के मेंबर्स को ही देख लो, आपस में ये लोग कितना लड़ते हैं, एक दूसरे पर ब्लेम करते हैं, क्या क्या नहीं बोल देते हैं एक दूसरे को, लेकिन इन लोगों का आपस में खून का रिश्ता है तो ये लोग आपस में फिर दोबारा मिल जाते हैं। लेकिन अंशु के साथ ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं कितना भी हो, अंशु पराई है, तो अंशु को लेकर ये लोग इतना ज़्यादा जज्बाती नहीं होंगे, क्योंकि एक बार दो बार बातें हो चुकी हैं पहले भी अंशु के साथ इन लोगों की। तो खासकर मनीषा को लेकर तो इन लोगों को ऐसा लगता है कि भाई अंशु के साथ संबंध रखना ठीक बात नहीं है, क्योंकि अंशु की वजह से राज फैमिली को बद्दुआ मिल रही है। अप्सरा आंटी ऐसा मानती हैं, तो वो किसी ऐसे इंसान से रिश्ता नहीं रखना चाहती हैं जिसकी वजह से उनकी फैमिली को या फिर उनकी बहू को बद्दुआ मिले। बद्दुआ देने की बात तो अलग है, लोग बहुत बातें करते हैं, अंशु के अलावा भी बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं। तो बस मेरा ये कहना था आंटी से कि आंटी, अगर आप नहीं चाहती हैं कि ये बातें ना हों, राज फैमिली को लेकर बातें ना बनाई जाएं या फिर कोई भी कंट्रोवर्सी ना हो, तो प्लीज़ आप भी अपने थंबनेल में ये सब लगाना बंद करिए, और अपनी वीडियो में 1-2 लाइन इस टाइप की जो आप बोलती हैं इसको भी आप बंद करिए। दूसरी बात मैं करूँगी सचिन और मनीषा के बच्चे को लेकर। तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि इतना इनकी फैमिली में कन्फ्यूजन क्यों है। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है।
पास में आपने देखा होगा कि मनीषा अपनी वीडियो में बहुत बार ऐसा बोल चुकी है कि उसे जगत दीदी ने मना किया था या फिर उसके पति को मना किया था बेबी प्लान करने के लिए। ठीक है, आप 1-2 साल जगत दीदी के चक्कर में आपका हस्बैंड रहा, बच्चा नहीं हुआ आपका, ठीक है, वो अलग बात है। लेकिन अभी इधर में चीज़ें जो चल रही हैं, अब जाकर लोग बोल रहे हैं कि चलो अब सब कुछ ठीक हो चुका है, सचिन भी अब मनीषा के साथ दिखाई दे रहा है, सब कुछ ठीक है, नॉर्मल लग रहा है। तो अब जब लोग बोलते हैं कि भाई बच्चा कर लो, मनीषा का बच्चा हो जाए, तब ये बातें इन लोगों को क्यों बुरी लगती हैं? लोग तो अच्छा ही सोचते हैं कि भाई चलो जिस चीज़ की ज़रूरत है वो पूरी हो जाए बस। लोग क्योंकि इन्हें बहुत ज़्यादा मानते हैं, जो भी लोग हैं सचिन मनीषा को जो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वो लोग यही चाहते हैं कि भाई जल्दी से मनीषा की गोद भर जाए। इस बात को लेकर भी अप्सरा आंटी बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। वो अपनी वीडियो में वो मनीषा की वीडियो में बोल रही थी कि लोग क्यों बोल रहे हैं बार बार, इनका मन होगा तो करेंगे, इनका नहीं मन होगा तो नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छी बात है, उनका मन होगा तो करेंगे, उनका नहीं मन होगा तो नहीं करेंगे। लेकिन जो पहले ये सब बातें हो चुकी हैं, जगत दीदी को लेकर जो भी ब्लेम लगाए गए हैं कि उनकी वजह से इन सचिन और मनीषा का बच्चा नहीं हुआ 2 साल से, तो लोगों ने बहुत ये भी बातें कही थी कि उसके पहले ये लोग क्या कर रहे थे, जगत दीदी तो बाद में आई थी, उसके पहले क्यों नहीं हुआ। तो मैं 2 चीज़ें देखती हूँ। मनीषा कहती है कि भाई जगत दीदी की वजह से उनका बच्चा नहीं हुआ, लेकिन अप्सरा मॉम 2-3 बार बोल चुकी हैं कि ये लोग नहीं चाहते थे कि बच्चा प्लान करना, ये लोग नहीं चाहते थे। सचिन और मनीषा करियर में आगे बढ़ना चाहते थे और ये लोग बच्चा प्लान नहीं करना चाहते थे। यहाँ 2 बातें सामने आई हैं। मनीषा का कहना ये होता है कि सचिन जो है जगत दीदी की वजह से उसने बेबी प्लान नहीं किया, और दूसरी बात ये है अप्सरा मॉम ये कभी नहीं कहती हैं ये बातें सिर्फ मनीषा कहती है। अप्सरा मॉम का कहना ये होता है कि ये लोग खुद नहीं चाहते हैं कि बेबी प्लान करें। अभी भी हाल फिलहाल में भी उन्होंने यही बात बोली है कि बहुत लोग बच्चा करना नहीं चाहते हैं, करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं इस वजह से। तो यहाँ पर मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन लगा इस चीज़ को लेकर कि क्या दोनों बातें सही है या फिर मनीषा कुछ और कहना चाह रही है, अप्सरा आंटी कुछ और कहना चाह रही हैं, क्या चीज़ है बच्चे को लेकर। अगर कोई तो लोग जब कहते हैं कि आप अपनी कुछ डॉक्टर से दिखा लो या फिर चेकअप करा लो, तो लोग मनीषा के अच्छे के लिए ही बोलते हैं, क्योंकि मनीषा से बहुत लोग प्यार करते हैं, उससे जुड़े हुए हैं इमोशनली, तो इसलिए वो मनीषा के साथ सोचते हैं कि बहुत बुरा हुआ उसके साथ तो आगे सब कुछ अच्छा हो उसकी लाइफ में। तो यहाँ पर अप्सरा आंटी बहुत ज़्यादा गुस्से में दिखाई दे रही थी, बोल रही थी कि भाई आप लोग क्यों ऐसा बोलते हो, आप लोग इनका मन होगा तो करेंगे, नहीं मन होगा तो नहीं करेंगे। तो यहाँ पर मेरे कहने का मतलब ये है कि मनीषा को लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि मनीषा बहुत सारी ऐसी वीडियो में बोल चुकी है। एक वीडियो जो खासकर जो वो खेत में बैठकर रो रही थी कि लोगों ने मुझे नहीं समझा, लोगों ने मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा अन्याय किया है मेरे साथ, जो कि जगत दीदी को लेकर था, और कि मेरा बच्चा तक होने नहीं दिया उन लोगों ने। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में बैठ जाती हैं, क्योंकि वो लोग रोज़ आपकी ब्लॉगिंग देखते हैं, आप लोगों से जुड़े हुए हैं इमोशनली, तो लोग इसलिए बोलते हैं और कहते हैं कि भाई अब सब कुछ ठीक हो चुका है, मनीषा एक बच्चा कर लो। तो इस चीज़ को लेकर अप्सरा आंटी को इतना मुद्दा नहीं बनाना चाहिए था। आई थिंक मनीषा आंटी अप्सरा आंटी जो है अपनी वीडियो में बार बार इस टॉपिक को भी उठाती हैं, बार बार थंबनेल में लगाती हैं कि मैं भगवान से मांगती हूँ कि मेरे दोनों बहुओं को बच्चा हो जाए। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हर आपसे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं सब लोग यही चाहते हैं कि आपकी दोनों बहुओं की गोद भर जाए। लेकिन अगर आप चाहती हैं कि लोग बातें न बनाएं, लोग बार बार इस चीज़ को न बोलें, तो आप फिर क्यों इस मुद्दे को उठाती हैं, आप क्यों बार बार थंबनेल में लगाती हैं और बार बार क्यों अपनी वीडियो में बोलती हैं? क्योंकि आप जब ये बात उठाओगे बार बार तो लोगों को लगेगा कि भाई हाँ ऐसा होना चाहिए, तो लोग भी सलाह दे देते हैं, क्योंकि लोग आप जो दिखाते हो वीडियो में वही देखते हैं और सलाह भी उसी को अकॉर्डिंग देते हैं। तो मेरा यही मानना है कि अगर अप्सरा आंटी ना चाहें तो शायद ही कंट्रोवर्सी हो इतनी ज़्यादा, किसी मुद्दे को इतना ज़्यादा उठाया जाए, चाहे वो अंशु हो गई या फिर इनके बच्चे को, इनकी मनीषा के बच्चे को लेकर जो भी बातें हैं। तो अगर अप्सरा आंटी को बुरा लगता है तो मुझे नहीं लगता है कि उनको अपने थंबनेल में या फिर अपनी वीडियो में ये सब बातें बोलनी चाहिए, क्योंकि लोग वहीं से हिंट मिलता है लोगों को क्या रिएक्शन चैनल वालों को भी हिंट वहीं से मिलता है।
तो वहीं से आपके फिर फैमिली में कंट्रोवर्सी की शुरुआत हो जाती है। तो आप लाख बार बोलो कि अब मैं नहीं चाहती कंट्रोवर्सी हो, या फिर अब हमारे परिवार में ऐसा नहीं होगा कि कंट्रोवर्सी हो, जैसा कि अप्सरा आंटी बार बार बोलती हैं कि अब आगे से ऐसा नहीं होगा मेरे बच्चों से, या फिर मेरे घर में कंट्रोवर्सी नहीं होगी, या फिर किसी को लेकर हम इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा रिश्ता नहीं किसी से रखेंगे। तो इन सब चीज़ों को लेकर वो बार बार बोलती हैं। तो शुरुआत आप ही करती हो कि आप बार बार इन चीज़ों को जब उठाओगी, मुद्दा बनाओगी, तो फिर बातें फैलेंगी। तो आज का रिएक्शन वीडियो आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा जरूर। अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। मेरी वीडियो पर अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।